मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है पावर ऑफ रिपीटेशन, है ना। इसका मतलब क्या होता है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगी। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में कि टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट डेली आप लोग देखते होंगे। जो जितने भी लोग टीवी देखते हैं या मोबाइल भी चलाते हैं, लैपटॉप भी चलाते हैं, तो उसमें ऐड आता है, ठीक है। और ऐड जो है वो वही वही चीज का, वही वही चीजों को रिपीट किया जाता है। जैसे कि कोको कोला का ऐड आता है, निरमा का ऐड आता है, साबुन का ऐड आता है, नेस्ट कैफे, यहाँ पे टी आप लोग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इसका जो ऐड है वो डेली डेली हमको आता है, ठीक है। तो ये चीज, ये जो एडवर्टाइजमेंट है टेलीविजन का, वो हमको डेली का डेली रिपीट किया जाता है, ठीक है। रिपीट क्यों किया जाता है? ताकि ताकि हमारा जो माइंड है ना, उसमें सब कॉन्शियस जो माइंड होता है उसमें फिट हो सके। क्योंकि एक ही चीज बार 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 रिपीट होता है, कंटिन्यूसली रिपीट होता है, तो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है। और जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे नाम से अगर कोई डिटर्जेंट का नाम निकलेगा तो वो निरमा होता है। अगर किसी और चीज का हम लोग नाम करें तो जो ऐड दिखाया जाता है ना, वही चीज का हम लोगों को नाम पता रहता है। ये क्यों हो पाता है? रिपीटेशन के कारण, बार बार उसी प्रक्रिया को करने के कारण। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगी कि अमेजन नदी दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी माना जाता है अमेजन नदी को, ठीक है। इसका, ये जो नदी है ना, उसका उद्गम जो है वो पहाड़ों के बीच से होता है। तो पहाड़, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब भी ये गिरता था ना पहाड़ों के बीच से, तो एक एक बूंद गिरता था, ठीक है। एक एक बूंद गिरता था, एक बूंद गिरा, फिर दूसरा बूंद गिरने में 8 सेकेंड का टाइम लगता था, ठीक है। लगता था 8 सेकेंड का टाइम, इतना समय अंतराल होता था। लेकिन इसका लगातार गिरना, कंटिन्यू उसी प्रोसेस को रिपीट करने के कारण ही आज इतनी बड़ी नदी का निर्माण हो पाया है, इतनी बड़ी और लंबी नदी का निर्माण हो पाया है। तो ये क्यों हो पाया है? 8 सेकेंड बाद एक एक बूंद गिर रही है, फिर भी इतनी बड़ी नदी क्यों बन पाई है? क्योंकि वो कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट, बार 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 उसी प्रक्रिया को दोहराने के कारण आज ये कर पाई है। तो आप लोगों को यहाँ से समझ आ रहा होगा कि रिपीटेशन का कितना बड़ा पावर होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने बार आप रिपीट करेंगे उतने बार वो आदत बन जाती है और उस प्रक्रिया में हम मास्टर होने लग जाते हैं। किसी भी प्रक्रिया को आप रिपीट करते हैं ना, तो एक लूप बनना स्टार्ट हो जाता है। लूप जैसे कि आप पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, एरो का निशान, फिर दूसरा एरो का निशान, फिर तीसरा एरो का निशान, उसके बाद चौथा एरो का निशान। तो इस तरीके से ना एक लूप बन जाता है। तो किसी भी चीज को आप सीखेंगे, जितने बार आप उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे उतने बार वो आपके आदत में शामिल हो जाएगा। और किसी भी चीज को एक बार आप सीख लेंगे ना, रिपीट कर करके, इसको बारंबारता का भी नियम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि रिपीट, बार बार उसी प्रोसेस को करके उस प्रोसेस में मास्टर बनने की प्रक्रिया, इसी को बारंबारता का नियम भी बोला जाता है। बार बार उस प्रोसेस को रिपीट करने पर वो हमारे आदतों में शामिल हो जाता है, ठीक है। रिपीटेशन करने से किसी भी चीज में ताकत बढ़ जाती है दोस्त। आपने सही सुना, रिपीटेशन करने से किसी भी चीज में ताकत बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा पावर ऑफ रिपीटेशन, है ना। कोई व्यक्ति अगर स्विमिंग सीखा है ना, बार बार रिपीट करके स्विमिंग, उसको तैरना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने कर करके आदत डाली और उन्होंने स्विमिंग सीख लिया। रिपीट कर करके आदत डाली और स्विमिंग सीख लिया, है ना। अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो पहले क्या होता है? पहले पैडल में पैर रखते हैं, धीरे धीरे करके हम सीखते हैं साइकिलिंग, है ना। एक बार आप रिपीट कर करके इस चीज को सीख लेते हैं, जैसे स्विमिंग और साइकिलिंग को, तो आप 2 साल 5 साल बाद, 2 साल और 5 साल तक भी अगर आप साइकिल नहीं चलाएंगे, स्विमिंग नहीं करेंगे और उसके बाद आपको बोला जाए स्विमिंग करने, साइकिलिंग करने, तो आप कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आपने रिपीट कर करके उस चीज की आदत डाल ली थी। तो मैंने पहले ही बताया था कि जिस चीज को आप बार बार रिपीट करेंगे वो आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। और रिपीटेशन में बहुत ताकत होती है, ठीक है। अब ऑल बिजनेस स्किल्स आर लर्नेबल, सभी बिजनेस स्किल को सीखा जा सकता है। यहाँ पे काफी सारे नए पार्टनर्स भी होंगे, पुराने पार्टनर्स भी होंगे, है ना। जो जैसे कि
बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पे बिजनेस स्किल, मतलब इनविटेशन हो गया, फॉलोअप हो गया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रमोशन, स्लाइड प्रिपरेशन, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, एंकरिंग, होस्टिंग। तो ये सारी चीजों को, ये जो हमारे बिजनेस टूल्स हैं, बिजनेस स्किल हैं, इन बिजनेस स्किल को सीखा जा सकता है, हर चीज को सीखा जा सकता है। तो जितने भी यहाँ पे नए पार्टनर्स हैं ना, हमको कभी भी अपने अपलाइन के भरोसे या डाउनलाइन के भरोसे नहीं बैठना है। इनविटेशन नहीं आ रहा है तो कर करके, रिपीट कर करके, कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करके लगातार हमको उस काम को करना है। ठीक है, अगर सबसे पहले हमको इनविटेशन नहीं आ रहा है तो क्या करना है, बहुत शानदार हमारे सिस्टम में वीडियो बनाया गया है हमारे एमडी सर के थ्रू, उस इनविटेशन के वीडियो को तब तक रिपीट करके कंसिस्टेंसी के साथ आपको देखना है जब तक आप उस चीज में मास्टर नहीं बन जाते। दूसरा, हमको भी फॉलोअप करने नहीं आता था, इनविटेशन करने नहीं आता था, लेकिन हमने उसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया और आज वही चीज हमारी ताकत बन चुकी है। तो आप लोगों को भी यहाँ पे सबसे पहले, अगर आपको इनविटेशन नहीं आता, फॉलोअप नहीं आता, ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है ना, वो सारा कुछ अगर नहीं आता तो आपको क्या करना है, उसी चीज को बार बार रिपीट करना है और अपनी आदत में शामिल करना है। अगर इस चीज को आप अपनी आदत में शामिल कर लिए तो आप उस फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। किसी सक्सेसफुल पर्सन का बोलना है कि अगर आप किसी काम को 10,000 घंटे करते हो तो आप उस चीज में मास्टर बन जाते हो। तो यहाँ पे भी आप उस फॉर्मूले को अपना सकते हो, जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, क्लोजिंग, प्रमोशन, है ना। अब यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, जैसे कि नेक्स्ट यहाँ पे लिखा था मैंने कि सभी बिजनेस स्किल को सीखा जा सकता है। आपको सीखना पड़ेगा कि ग्रुप में प्रमोशन कैसे किया जाता है, आपको सीखना पड़ेगा कि स्टेटस कैसे डाला जाता है, आपको सीखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया में कैसे लोगों को इनवाइट किया जाता है। आपको यहाँ पे जैसे स्लाइड प्रिपरेशन लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं आता था, जो स्लाइड आप यहाँ पे देख रहे हैं वो स्लाइड बनाना मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने सर लोगों से सीखा, उस प्रोसेस को बहुत बार रिपीट किया, तब जाके वो आज आदत बन चुका है। और ये जो स्लाइड देख पा रहे हैं लाइव, उसका एग्जाम्पल है। नहीं आता, सीख लेंगे। हर बिजनेस स्किल को सीखा जा सकता है रिपीट कर करके, कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलना नहीं आता ना, एक बार शुरुआत करने की देर है, इसको भी हम सीख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, उसको भी सीख सकते हैं। एंकरिंग नहीं आता, होस्टिंग नहीं आता, सारी चीजों को, ये जितने भी बिजनेस स्किल हैं उन सारी चीजों को रिपीट करके कंसिस्टेंसी के साथ लगातार हम अगर करते हैं तो इस चीज को सीखा जा सकता है। उसके बाद है, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं होता है ना। तो आज की आज जितने भी हमारे नए पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स हैं, अगर आप लोगों का गोल नहीं बना होगा, आजकल में आप बिजनेस को ज्वाइन किए होंगे, आपका गोल नहीं बना होगा, तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस में गोल, अपना टारगेट बनाने का काम करना है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत शानदार तरीके से कि जिसका कोई गोल नहीं होता लाइफ में उसका कोई मोल नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता है उसका, है ना। टारगेटहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक मनुष्य ही है जो अपना गोल बना सकता है, टारगेट बना सकता है और टारगेट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। क्योंकि पशु पक्षी जो है ना, पेड़ पौधे जो हैं, वो गोल नहीं बना सकते, उनको अनुमति नहीं दिया गया है, वो टारगेट नहीं बना सकते, लेकिन हम ये चीज कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं ना जो इंसान, जिस इंसान का जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो उसका जिंदगी में कोई महत्व भी नहीं होता। तो आप इस बिजनेस में आए हैं ना, तो सबसे पहले आपको आज की आज अपना गोल, टारगेट बनाने का काम कंप्लीट करना है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, आपने इस बिजनेस को वाई, मतलब आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, वाई, ठीक है, क्यों ज्वाइन किया है और क्या टारगेट लेकर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो गोल आपका आज की आज आपको लिख करके आपके जितने भी अपलाइन है उनको आपको सेंड करना है। नेक्स्ट है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग में आपको क्या करना है, आपने अपना टारगेट तो बना लिया, लेकिन उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, लिस्ट कैसे बनता है, यहाँ पे लिस्ट जो होता है ना, वो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल इन द सेंस, जैसे कि घर बन रहा है तो घर बनने के लिए ईटा, रेत, सीमेंट, जीरा गिट्टी, ये सारी चीजें रॉ मटेरियल होता है।
है ना। तो ये हमारे बिजनेस का भी, हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। हमको यहाँ पे रॉ मटेरियल का काम करता है लोगों का लिस्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गोल बनाना है। गोल बनाने के बाद आपको लोगों का लिस्ट बनाना है। नो लिस्ट इज इक्वल टू नो बिजनेस, नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों का लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हमको करना है आज के आज ही। जितने भी नए पार्टनर्स ज्वाइन किए हैं हमारे साथ, आपको लिस्ट बनाने का काम करना है। और लिस्ट कैसे बनाना है, फ्रेंड्स के फॉर्मूले में। ठीक है, फ्रेंड्स फॉर्मूला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, FRIENDS। एफ का मतलब होता है फ्रेंड्स, आर का मतलब रिलेटिव्स, आई का मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, ई से एम्प्लॉय, एन से नेबर, टी से कोई डीलर या डॉक्टर, एनी अदर, एस से स्ट्रेंजर। तो आप जितना भी लिस्ट बनाएंगे, 100, 200, 150, 250, जितने भी लोगों का आप लिस्ट बनाएंगे, सबसे पहले उसमें आपको अपने करीबी दोस्तों का नाम ऐड करना है। उसके बाद रिलेटिव्स का नाम ऐड करना है। फिर अगर आप कोई कोचिंग में या इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे तो वहाँ के भी काफी सारे स्टूडेंट होंगे, उनका नाम आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय, जॉब पर्सन को आप जानते होंगे तो उनका नाम ऐड कर सकते हैं। कोई नेबर है, आपके घर के आसपास भी बहुत सारे अड़ोसी पड़ोसी लोग रहते होंगे, उनको भी आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। कोई डीलर को आप जानते होंगे, कोई डॉक्टर को, कोई इंजीनियर को, कोई वकील को, किसी को भी आप जानते होंगे तो उनका नाम ऐड कर सकते हैं। और स्ट्रेंजर, जिसको आप नहीं भी जानते, कहीं पे अगर किसी से मुलाकात हो गया है ना, तो उनका भी नाम आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस कैटेगरी में, फ्रेंड्स के फॉर्मूले में, आपको लगभग 150 से 200 लोगों का लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट बनाने के बाद अगला जो प्रोसेस है वो है इनविटेशन। इनविटेशन जो होता है वो होता है आमंत्रित करने का तरीका। ठीक है, आपने लिस्ट तो बना लिया लेकिन उनको आमंत्रण ही नहीं किया अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, तो क्या वो आ पाएंगे? क्या, बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना है, इनविटेशन, आमंत्रण करना है। इनविटेशन जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला डायरेक्ट इनविटेशन और दूसरा होता है दोस्त इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो डायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है, जैसे कि आप जो भी लिस्ट बनाएंगे फ्रेंड्स के फॉर्मूले में, उसमें आपको 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। पहले स्टूडेंट, दूसरे जॉब पर्सन, तीसरे हाउसवाइफ और चौथे बिजनेसमैन। तो ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं, हमारे सिस्टम में बहुत शानदार ब्रह्मास्त्र है। कैसा रहेगा, है ना। तो कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा करके आपको लोगों को इनवाइट करना है। जैसे कि कोई अगर स्टूडेंट है तो हम उनको बोल सकते हैं, सबसे पहले तो नॉर्मली बातचीत करना है, क्या है, कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं, पढ़ाई कैसे चल रहा है, इस तरीके से बात कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप कैसा रहेगा, अगर पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 8 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा अपनी पढ़ाई के साथ साथ, इस तरीके से स्टूडेंट को बोल सकते हैं। अगर कोई जॉब पर्सन है, हाउसवाइफ है, तो उनको बोल सकते हैं कैसा रहेगा सर या कैसा रहेगा मैम, अगर आप अपने जॉब के साथ साथ या आप अपने घर के काम के साथ साथ अपने बिजनेस के साथ साथ 1 से 2 घंटा ऑनलाइन काम करते हैं और आपको भी 15 से 20 हजार रुपए महीने का कमाने का मौका मिले। तो इस तरीके से ये जो हमारा ब्रह्मास्त्र है कैसा रहेगा, उसको लगा करके लोगों को इनवाइट करना है। ये हो गया डायरेक्ट इनविटेशन। अब होता है दूसरा तरीका, इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे होता है, स्टेटस लगा करके। ठीक है, स्टेटस, जैसे कि आप यहाँ पे ज्वाइन किए हैं तो आप जिन सीनियर के थ्रू ज्वाइन किए हैं, आपको उनके थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा पोस्टर। लोगों की प्रॉब्लम क्या चल रही है, कोविड और मनी की, उसका सॉल्यूशन आपको देना है। वर्क फ्रॉम होम, रोज का कमाए 1000 से 6000 रुपए, इस तरीके से आप दे सकते हैं। उसके बाद डेली का यहाँ पे लोगों का इनकम बनता है 338 रुपए, 842 रुपए, 3000, 2000, इस तरीके से आप रिजल्ट का डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये स्टेटस आप डालेंगे या लोगों को कैसा रहेगा पूछेंगे, तो वो पूछेंगे आपको कि क्या है बताओ, ऑल इंफॉर्मेशन ऑन जूम। तो आपको इस चीज को बताना है कि इसी चीज का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो जूम ऐप के माध्यम से आज शाम को 6 बजे मिलने वाला है। तो आप उस सेशन के माध्यम से पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगर ठीक है बोलते हैं तो उनको क्या करना है, जूम ऐप में कनेक्ट करवाना है और शो द प्लान। आपको यहाँ पे प्लान नहीं दिखाना है, यहाँ पे बहुत सारे वेल प्रेजेंटर आते हैं और प्लान शो करके जाते हैं।
तो आपको जूम ऐप तक लेकर के आना है अपने नए गेस्ट लोगों को। तो ये हो गया। उसके बाद अब जूम ऐप तक आप लेकर के आ गए, आपके गेस्ट जूम ऐप तक आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉलोअप। ठीक है, नो फॉलोअप नो रिजल्ट। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को भी आपने ज्वाइन कराया है जूम ऐप में, है ना, उनको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आता, है ना, या बहुत सारी उनको दिक्कतें रहती हैं। तो फॉलोअप का मतलब होता है उनके डाउट्स को क्लियर करना या उनको सही डिसीजन में ला करके खड़े करना। अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत जरूरी प्रोसेस है। मीटिंग के बाद आपको क्या करना है, अपने सीनियर को कॉल करना है ना, और अपने गेस्ट को कॉल करना है। सबसे पहले गेस्ट को पूछना है कि क्या आपने लास्ट तक सेशन अटेंड किया था। अगर हाँ बोलेंगे तो उनको बोलना है कि इसी चीज का फीडबैक देने के लिए आपको कंपनी से अभी कॉल आएगा कि मैंने आपको लिंक प्रॉपरली दिया था कि नहीं दिया था। तो आपको उनको बताना है कि हाँ मिल गया था। तो ये बोल करके आपको अपने सीनियर से बात करवाना है और बताना है कि ये हमारे सीनियर हैं जिनका नाम ये है और सर यहाँ से बिलोंग करते हैं और बहुत शानदार तरीके से हम जैसे स्टूडेंट्स को सफलता दिलाते जा रहे हैं या हम जैसे जॉब पर्सन को सफलता दिलाते जा रहे हैं। तो ये चीज बता करके आपको अपने गेस्ट और सीनियर की बात करवानी है। और जब आपके गेस्ट और सीनियर बात करेंगे तो आपको बीच में बातों को सुनना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एडिफिकेशन देने का काम नहीं करते, अपने सीनियर के बारे में अपने गेस्ट को बताते ही नहीं है, बोलते हैं कि हाँ मैडम ये बात कर लीजिए, हाँ सर इनसे बात कर लीजिए। तो ऐसा नहीं होगा, आपको सीनियर का हाई क्रिएट करके बात करवाना है, तब जाके आपके जो गेस्ट रहेंगे वो बातों को सुनेंगे। तो ये होता है फॉलोअप का प्रोसेस जो बहुत जरूरी है। उसके बाद है दोस्तों लास्ट 80-20 रूल। ठीक है, 80-20 का रूल काम करता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 80-20 का रूल क्या बोलता है कि अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हो, है ना, तो 20 लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और 80 लोग आपको मना कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूल काम करता है। तो इस नियम को हमको समझना है। तो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर क्लियर हुआ है तो हंसते मुस्कुराते हुए थंब का रिएक्शन दे सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आ पा रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि जो चीज आज मैंने बताया उस चीज को आपको भी इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप लोगों को इनविटेशन नहीं आता, फॉलोअप नहीं आता, स्लाइड बनाने नहीं आता, ग्रुप में प्रमोशन करने नहीं आता, या कभी भी मीटिंग होता है उसका प्रमोशन करने नहीं आता, तो उस चीज को हमको सीखना है। मैंने आज बताया कि सभी स्किल्स जो होती है, सभी बिजनेस स्किल को सीखा जा सकता है। तो इस चीज को आप लोगों को बताना है और करना भी है। ठीक है, अगर नहीं आता तो रिपीट करना है और लगातार रिपीट कर करके उस चीज में मास्टर बनना है। क्योंकि बहुत सक्सेसफुल पर्सन का बोलना है कि अगर आप किसी काम को 10,000 घंटे करते हो तो आप उस चीज में मास्टर बन जाते हो। तो जितने भी लोगों को नहीं आता है ना, इनविटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना, तो आप लोगों को इस चीज में रिपीट कर करके आदत में शामिल करना है। और जो प्रोसेस आज मैंने बताया, जितने भी नए पार्टनर्स सुन पा रहे हैं, सभी को सबसे पहला काम आपको करना है, खुद का गोल बनाना है। ठीक है, गोल बनाना है कि आप क्या क्या टारगेट लेकर के काम कर रहे हैं। हो सकता है आपका टारगेट बाइक लेने का हो, स्कूटी लेने का हो, या घर का कुछ सामान लेने का हो, कार लेने का हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उस तरीके से अपना टारगेट बनाना है। दूसरा काम लोगों का लिस्ट बनाने का करना है। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा बिजनेस आप यहाँ पे करने वाले हैं। तो सेकंड चीज, आपको लिस्ट बनाने का काम करना है। तीसरा चीज आपको करना है इनविटेशन। इनविटेशन का यूट्यूब में आप जा करके देखिएगा, इनविटेशन करने का ब्रह्मास्त्र ये वीडियो बना हुआ है। तो उस चीज को आपको देख देख के रिपीट कर करके आदत डालना है कि कैसे इनविटेशन करके हम लोगों को जूम ऐप तक लेके आ सकते हैं। उसके बाद फॉलोअप का जो प्रोसेस है उसके लिए तो आपके सीनियर हैं ही, है ना, उस चीज को भी आपको सीखना है। लेकिन अभी आपको इनविटेशन में मास्टर बनना है। तो आप सभी लोगों को, अगर मेरी बातें क्लियर हुई होगी तो आप लोग चैट में जाके, मैं ऑन कर देती हूँ, तो आप लोग चैट करके बता सकते हैं क्या जितना भी चीज मैंने यहाँ पे बताया आप सभी लोगों को क्लियर हो पाया है।
फटाफट चैट करके मुझे बता सकते हैं।